इति मति रति गति। हे प्रभु, मेरी इति माने इस जीवन की समाप्ति आपका दर्शन करते हुए हो, मेरी मति आप में लगी हो, मेरी गति भी आप हो। इति मति रति और प्रेम भी आप में ही हो। हे प्रभु, मैं अपनी पुत्री को आपके लिए अर्पित कर रहा हूं। बोले पितामह भीष्म तो ब्रह्मचारी हैं, उनकी पुत्री कहाँ है? बोले सती बुद्धि को। सती बुद्धि कौन है? जो भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य का चिंतन न करे। जैसे सती स्त्री कौन? जो पति के अतिरिक्त स्वप्न में भी किसी का दर्शन स्मरण न करे, वो सती। और सती मति ही भगवान में लगती है। व्यभिचारिणी मति माने बुद्धि भगवान में नहीं लगती। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, आज यहाँ कल वहाँ, एक के होकर के रहते हैं। उन्हीं की महिमा है, उन्हीं पर भगवान की कृपा होती। तो पवित्र मति ही भगवान के लायक है। उस मति को पितामह भगवान को समर्पित कर रहे हैं और स्तुति करते हुए कहे, प्रभु वो झांकी आज मेरे आंखों के सामने घूम रही है। जब मैंने प्रतिज्ञा की थी, आज जो हरे हैं न शस्त्र गाहूं, तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहूं। यदि आज मैंने पिता, मैं भीष्म कह रहे हैं, हरि को शस्त्र नहीं पकड़ाया तो मैं शांतनु का बेटा नहीं, गंगा पुत्र भीष्म नहीं कहलाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर लिया। और भगवान की प्रतिज्ञा दी कि कौरव पांडवों के युद्ध के बीच में मैं शस्त्र अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। ये दोनों लोग सहायता के लिए गए थे, अर्जुन और दुर्योधन द्वारिका। तो भगवान बोले, भाई तुम दोनों ही हमारे संबंधी हो, रिश्तेदार हो, तुम दोनों की सहायता करेंगे, लेकिन एक और हमारी नारायणी सेना रहेगी और एक और हम रहेंगे, और हम अस्त्र शस्त्र ग्रहण करेंगे नहीं। तो बताओ तुमको क्या चाहिए? दुर्योधन बोला कि वहां बैठा के युद्ध क्षेत्र में तुम्हारी पूजा थोड़ी करनी है, हमको तो सेना चाहिए, नारायणी सेना। बोले ठीक है, नारायणी सेना तुम ले जाओ। भगवान मुस्कुराते हुए अर्जुन से बोले, भाई तुम बोलो। बोले सरकार निर्णय हो गया, आप ही हमको चाहिए। बोले अरे हमको ले जाके क्या करोगे? बुद्धिमान तो दुर्योधन है, सेना ले लिया, हम नियत थे कुछ करेंगे धरेंगे भी नहीं। बोले प्रभु आप कुछ भी ना करते हुए भी सब कुछ कर देते हैं, आप ही हमारे को चाहिए। बोले ठीक है। तो भगवान नियत थे, वो भी सारथी बने, लगाम पकड़ के घोड़ों की। और सारथी बनना कोई बहुत प्रतिष्ठित पद नहीं है। सारथी को रथी की आज्ञा के अनुसार रथ हाँकना पड़ता है, और कभी कभी वहां चारों ओर हाथी घोड़े अस्त्र शस्त्रों की ध्वनि के बीच में सारथी कहाँ सुनता है, तो पाद प्रहार रथी करता है पीछे से। आगे रथ बढ़ा रहा है तो पीछे पीठ पर पंजा मारेगा रथी, आगे बढ़ाओ। बाएं मुड़ना है तो बायां पैर मार देगा, दाईं ओर रथ को घुमाना है तो दायां पैर मारेगा। लात खा रहे हैं भगवान, भक्त के अधीन हो गए, रथ हाँक रहे हैं। तो पितामह भीष्म सिंह झांकी का स्मरण कर रहे हैं, जय जय मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं भगवान को अस्त्र शस्त्र ग्रहण कराऊंगा। आपकी प्रतिज्ञा थी मैं अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, लेकिन स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञा ऋत कर्तुम अवप्लतो रथस्थः। मेरी प्रतिज्ञा को अधिक मान देते हुए अपनी प्रतिज्ञा आपने तोड़ दी और रथ से कूद गए। भीष्म पितामह ने उस दिन बड़ा भयंकर युद्ध किया महाराज। क्या कोई 16 वर्ष 18 वर्ष का योद्धा करेगा? अर्जुन को लोह लोहान कर दिया, कवच तोड़ दिया, घोड़े घायल कर दिए, पितामह भीष्म का कवच विदीर्ण कर दिया। अब भगवान को उधर तो प्रतिज्ञा की रक्षा करनी है, भीष्म की प्रतिज्ञा, इधर अर्जुन की रक्षा करनी। भगवान रथ से कूद गए, वायु वेग से दौड़े, और वहां रथ का एक पहिया चक्र पड़ा था, उसी को उठा लिए अपने हस्त कमल में और चक्र का स्वरूप दे दिए।
अर्जुन दौड़े, प्रभु आपकी प्रतिज्ञा है, अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करेंगे। अरे छोड़ दो अर्जुन, घसीटते ले गए अर्जुन को महाराज, सैकड़ों हाथ घसीट ले गए, चरण पकड़ लिया अर्जुन ने तो भी खींच ले गए। और कहते हैं इतने वायु वेग से दौड़े कि महाराज पीतम्बर भी उड़ गया। धृत रथ चरणों भी आज चलत गुह, पृथ्वी कांपने लग गई महाराज। हरिगंत विभंगतोत्रिय, जैसे कोई भूखा सिंह मदान्मत्त हाथी के ऊपर टूट पड़े, इस प्रकार से भगवान भीष्म की ओर दौड़ पड़े महाराज। यानी सिंह स्थानी भगवान है, हाथी स्थानी पितामह भीष्म है, भूखे सिंह की तरह दौड़ पड़े महाराज। इतने वायु वेग से दौड़े, पीतम्बर आकाश में घूम रहा, उड़ गया। तो भक्त लोग कहते हैं पीतम्बर काहे उड़ गया? बोले पीतम्बर ने विचार किया कि भगवान की भक्त वत्सलता की कीर्ति ध्वजा संसार में मुझको फहराना चाहिए, कि भक्त की आधीनता में भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की बात विचारणी है। भगवान ने प्रतिज्ञा तो तोड़ी, लेकिन यहाँ प्रतिज्ञा तोड़ने में भी भगवान की प्रतिज्ञा ही पूरी हो रही है। बोले कैसे? बोले भगवान की प्रतिज्ञा है कि अपना वचन भले टल जाए, भक्त का वचन ना टलने पाए। मेरा वचन भले झूठा हो जाए, लेकिन अपने भक्त के वचन को मैं झूठा नहीं होने देता हूँ। तो भक्त का वचन पूरा किया है। हे प्रभु आप मुझको क्षमा कर दीजिए, मुझ आतताई ने कितने बाण आपके ऊपर मारे हैं, यह तो आतताई का ही काम है। अंत में भगवान की झांकी का दर्शन करते हुए, नाम लेते हुए देह त्याग किया है। पांडवों ने शोकाकुलों की भगवत आज्ञा से पितामह भीष्म का संस्कार किया है। अंतिम संस्कार पितामह भीष्म के संस्कार में भगवान स्वयं काष्ठ दान किए हैं। देखो, या तो जटायु का संस्कार भगवान ने अपने हाथों से किया, जटायु की धूल जटन सो झारी, या फिर पितामह भीष्म को यह सौभाग्य प्राप्त है, भगवान अंतिम संस्कार करा रहे हैं पांडवों के द्वारा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान सबको सांत्वना दिए हैं। युधिष्ठिर जी के राज्य में पृथ्वी कामधेनु हो गई महाराज। जो भी प्रजा को अभीष्ट वस्तु चाहिए वो सब प्राप्त हो रहा है। दिव्य रत्न उड़ेल रही है पृथ्वी माँ, समुद्र रत्न उड़ेल रहा है, पर्वतों से मणियां निकल रही हैं, वृक्षों से मधु स्राव हो रहा है, बिना जोते बोए ही पृथ्वी अन्न प्रदान कर रही है। देखो, जब धर्मात्मा लोग होते हैं ना, राजा, जनता जब धर्म परायण होती है तो यही पृथ्वी माँ हजारों गुना अन्न उगा करके देती है, प्रसन्न होकर। रत्न गर्भा है ना, सब रत्न तो पृथ्वी माँ के गर्भ में है। पानी हो, अन्न हो, मणि हो, रत्न हो, सब तो पृथ्वी माँ के गर्भ में। सोना, चांदी, लोहा, सीसा, जो कुछ हम प्राप्त कर रहे हैं सब पृथ्वी माँ के गर्भ से ही तो कर रहे हैं, कि कहीं और से ला रहे हैं। सब पृथ्वी माँ देती है हमको। तो ये कब देती है? जब धर्मात्मा, धर्मपरायण जनता होती है तो पृथ्वी माँ प्रसन्न हो जाती है। अन्यथा अपने संपत्ति को अपने गर्भ में ही रख लेती है, गोपन कर लेती है। जैसे माताएं देखती हैं कि बच्चे दुरुपयोग करेंगे किसी वस्तु का, धन का, तो उसको छुपा के रख देती है कि शराबी है, नालायक, बर्बाद कर देगा, छुपा देती है। ऐसे पृथ्वी माँ भी संपत्ति को अपने में लीन कर लेती है, यदि उसका सदुपयोग हम नहीं करते हैं। भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान किए हैं। पांडवों ने बड़े आदर के साथ भगवान को मृदंग, शंख, भेरी घोष करते हुए विदा किया है। कुरुवंश की नारियों ने भगवान के ऊपर पुष्प वर्षण किया। धन्य है इस यदुवंश के लिए, मधुवन के लिए, जो भगवान के चरण चिन्हों से अंकित है।
भगवान द्वारका पहुंचे हैं, राजोचित वहां स्वागत हुआ है। सबसे पहले देव की आदि माताओं से मिले हैं, प्रणाम करके आशीर्वाद दिया है। इधर परीक्षित महाराज का जन्म हुआ है, युधिष्ठिर जी ने जन्मोत्सव मनाया है, यथोचित सबको उपहार दिए हैं। इधर विदुर जी तीर्थाटन करके लौटे हैं, युधिष्ठिर जी बड़े प्रसन्न हुए। विदुर काका से बोले कि आप जैसे महात्मा तो तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करते हैं। तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थ, देखो तीर्थों को भी भक्तों के द्वारा पवित्रता प्राप्त होती है। तीर्थों को पवित्र करने की सामर्थ्य भक्त संतों से प्राप्त होती है। तो ये महात्मा लोग, भक्त लोग चलते फिरते तीर्थ हैं। हम लोग जल में तीर्थों में ही भाव रखते हैं, भक्तों संतों में भाव नहीं रखते। भगवान कहते हैं सच्चे तीर्थ तो ये महात्मा लोग हैं, संत लोग हैं। अरे वो तीर्थ गंगा आदि तो बहुत दिन सेवन करोगे तब कहीं किसी संत का फिर संयोग होगा तब पवित्रता मिलेगी। बिना महात्मा के तीर्थ पवित्र करेंगे ना भगवत सेवा पवित्र करेंगे। सांचे मंदिर हरि के संत, संतों में जिसका भाव हो गया भगवत भाव, उसको तत्क्षण पवित्रता प्राप्त हो जाती है, उसी समय वो शुद्धि को प्राप्त कर लेता है। ऐसी महिमा है संत महात्माओं की। तो युधिष्ठिर महाराज ने महात्माओं की महिमा कही है। इधर धृतराष्ट्र के समीप पहुंच करके विदुर काका बोले, राजन तुम्हारे सब संबंधी युद्ध में मारे गए हैं, तुम्हारी आयु भी ढल चुकी है, शरीर भी वृद्ध अवस्था से ग्रसित है। अब तुम किसी भी प्रकार से भवता पिता को नहीं टाल सकते हो। तुम यहाँ से शीघ्र निकल जाओ और भगवान की शरण ग्रहण करो। बहुत जीवन तुम्हारा उठा पटक में चला गया। मोह ममता में, पुत्रों की आसक्ति में तुमने पांडव जो भगवत भक्त हैं उनके साथ अन्याय किया है। अब तो अपने कल्याण का कुछ साधन कर लो। बोले मैं कहाँ जाऊं, मैं तो अंधा हूँ। बोले मैं तो आंख वाला हूँ, मेरा हाथ पकड़ो। अरे विदुर जैसे महात्मा किसी को मिल जाए पथ प्रदर्शक, तो एक धृतराष्ट्र की क्या चले, हजारों अंधे अज्ञानी लोगों का भी उद्धार एक महात्मा कर सकता है। जैसे एक इंजन के पीछे सैकड़ों डिब्बे हों तो जहाँ इंजन जाएगा वहीं सब रेल के डिब्बे भी पीछे पीछे चले जाएंगे, भले ही कोयला ही क्यों ना भरा हो, लेकिन जुड़े हैं इंजन से। भले ही हमारे अंदर कोई न कमी हो, कमी रहती है, लेकिन हम भक्त संतों से यदि जुड़ जाएंगे, जुड़ के रहेंगे, तो जहाँ संत जाएंगे हम वहीं जाएंगे, क्योंकि महात्मा लोग इंजन है, हम लोग डिब्बे हैं। महात्मा कहाँ जाएंगे? भगवत धाम जाएंगे। और हम भी उनसे जुड़े हैं तो श्रृंखलाबद्ध होने के कारण हम भी भगवत धाम जाएंगे। बोलो संत भगवान की जय। इसलिए इंजन रूपी महात्माओं से जुड़े रहना चाहिए। जुड़े रहने का मतलब ये नहीं कि वहां चिपक के रहो, जुड़े रहने का मतलब उनके सत्संग उपदेश को अपने जीवन में आत्मसात करते रहो, अवश्य जो है मंगल होगा। धृतराष्ट्र को डांटते हुए बोले, तुमने पूरा जीवन मोह ममता में, अन्याय में बिता दिया, अब तो जाग जाओ। यदि तुम भजन करते, ये राजनीति छोड़ के, तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। जो तू राम नाम चित धरतो, अब को जन्म आग लो तेरो, दो जन्म सुधरतो। ये लोक भी तुम्हारा बन जाता, परलोक भी बन जाता। बहुत गई थोड़ी रही नारायण अवचे, काल चिरैया चुग रही निस दिन आयु खे। ये काल रूपी चुड़िया एक एक दिन करके
हमारे जीवन रूपी खेत को चुग रही है। कब जागना होगा? चेत रे अचेत चित्त चेत वे की बारी है, फिर कहा अचेत चित्त चेते गो चिता में तू। जब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे तब चेतोगे, मृत्यु से पहले ही चेतना है? चेत करो बाबा बिलैया मारे झपटी, कबीरदास जी का भी पद है। ये काल रूपी बिलैया झपट्टा मारती है, इसलिए सावधान। मृत्यु को हम भूल जाते हैं कि मरना भी है। अब तो धृतराष्ट्र विदुर जी के कहने पर हरिद्वार गंगा किनारे चले जाते हैं और वहां भगवत आराधना करते हुए देह त्याग करते हैं। इधर युधिष्ठिर जी भी व्याकुल हो जाते हैं। नारद बाबा बोले कि अरे भाई, जो गया सो गया, लौटेगा नहीं, तुम भी अपनी तैयारी करो, सबको जाना है, यहाँ रहेगा कोई नहीं। युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को द्वारका भेजा था भगवान का कुशल क्षेम जानने के लिए, लेकिन 7 महीने बीत गए, अर्जुन लौटे नहीं। तो युधिष्ठिर जी भीम से बोले कि तुम्हारा अनुज अर्जुन गया, अभी तक लौटा नहीं, क्या बात है? उसी समय चारों ओर अपशकुन होने लग गए। असमय पर आंधी तूफान, सूर्योदय के समय सियार सूर्य की ओर मुंह करके रो रहे हैं और अंग फड़क रहे हैं, जिन से सूचना मिल रही है कि कुछ अमंगल होने वाला है। दाएं बाएं अंग फड़क रहे हैं, उसका फल कहा गया है कि कुछ अमंगल होने वाला है। माताओं का उल्टा होता, माए के बाएं अंगों का फड़कना मंगलकारी होता है, पुरुषों के दाएं अंगों का फड़कना मंगलकारी होता है, बायों का फड़कना मंगलकारी। अब उसी समय अर्जुन आए हैं, अर्जुन को श्रीहीन देखा। युधिष्ठिर जी बोले कि अर्जुन तुम्हारा तेज कहाँ चला गया? कहे कि भैया, जिन प्रभु की कृपा करुणा से हमने सारी पृथ्वी को जीता, आज वो नहीं रहे, उनके न रहने से मैं भी शक्तिहीन हो गया हूं। और कुछ बालक स्त्रियों को लेके आ रहे थे, उनको भी भीलों ने लूट लिया। भगवान ही भील बन के आए और उनके बच्चों को, स्त्रियों को छुड़ा लिए। तुलसी नर का क्या बड़ा समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बान। भगवान का आश्रय छूटते ही अर्जुन शक्तिहीन हो गए। विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर आज कुछ नहीं कर पाए, भील लोग बच्चों को लूट ले गए, स्त्रियों को लूट ले गए। तो भैया, किसी प्रकार का हम किसी को नहीं करना चाहिए। जिस किसी के पास जो कुछ भी बल है, यत किंचित थोड़ा बहुत, वह प्रभु का ही बल है। प्रभु के बल से ही कोई बलवान है, अपना कोई बल नहीं है। लेकिन हम अविवेक के कारण, मूर्खता के कारण अपना बल समझ लेते, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। और भक्त लोग सदा कहते हैं, जो किया सो तू किया, मैं कुछ कीना ना। जो करते कराते हैं प्रभु ही करते कराते हैं। आगे वर्णन करते हैं, भगवान के धाम गमन की बात सुनकर के पांडवों ने परीक्षित को राज्य सौंप दिया है। कुंती विदुर जी ने तो तुरंत ही देह त्याग कर दिया और पांडव लोग हिमालय में जाकर के देह त्याग कर दिए हैं। परीक्षित कुरुजांगल आदि देशों में विचरण कर रहे थे, दुष्टों का दमन करते हुए। उसी समय क्या देखा, एक नीच पुरुष गाय पर पादप प्रहार कर रहा है। एक बैल एक पैर से ही खड़ा है, वो बैल धर्महीन था,
धर्म के 4 पैर हैं, 4 चरण। वो कौन कौन से 4 चरण हैं? सत्य, शौच, दया और तप। कलयुग में तप, शौच, दया ये 3 चरण नष्ट हो जाते हैं, चतुर्थांश रहते हैं, केवल सत्य ही बचता है। सत्य का अंश दान। तो जब गाय पर अत्याचार होते हुए परीक्षित जी ने देखा तो धनुष बाण उठा लिए उसका वध करने के लिए। वह शरण में आ गया। अब शरणागत को अभय देना यह भारतीय परंपरा है। परीक्षित महाराज बोले, ठीक है तुम शरण में आ गए हो, हम तुम्हारा वध तो नहीं कर रहे, लेकिन मेरे राज्य में तुम नहीं रहोगे। मेरे राज्य की सीमाओं को छोड़ के चले जाओ। वह नीच पुरुष कली था, कोई और नहीं था। राजा के रूप में आकर के गाय पर प्रहार कर रहा था। परीक्षित बोले, मुझ पांडव वंशी परीक्षित के रहते गाय पर कोई अत्याचार नहीं कर सकता, और गाय साधु ब्राह्मण भक्तों पर जो अत्याचार करेगा उसको भारतवर्ष में रहने का अधिकार नहीं है, वो यहाँ से बाहर चला जाए। आज की तरह थोड़े धर्मनिरपेक्षता का चोंगा पहना करके और सब कार्य सिद्ध कर रहे हैं बेधर्मी लोग। धर्म के नाम पर देश को बांट दिया। यही तो था कि भाई अमुक धर्म वाले उधर रहेंगे, बाकी सनातनी यहाँ रहेंगे। लेकिन भाई ने हिस्सा भी ले लिया, अब तुम्हारे ही घर में रहेंगे। अब चलो धर्म के नाम पर देश बांट दिया, फिर धर्म ने निरपेक्षता थोप दी। और वो केवल हिंदुओं के लिए ही है धर्मनिरपेक्षता, उन लोगों के लिए नहीं है। वो तो जो चाहते हैं वही करते हैं। धर्मनिरपेक्ष लोगों को भी यहाँ कोई रहने का अधिकार नहीं है। जो धर्म सापेक्ष है, धर्म परायण है, वही भारत भूमि पुण्य भूमि में रहने का अधिकारी है। परीक्षित महाराज ने कलयुग का दमन किया। कलयुग भागा इधर उधर, कहीं भी महाराज उसको रहने को स्थान नहीं मिला। जहां भी जाए वहीं पर परीक्षित महाराज उसको दिखाई दे। इतना तेज उनका वैष्णव तेज। घबरा के पुनः शरण में आया, महाराज आपने जीवन तो दिया है, अब जीने के लिए थोड़ा एक कुटिया भी दे दो जहां हम रह लें। तो दया आ गई, चलो भाई जीवन दिया है तो 4 स्थान तुमको दे रहे हैं, वहां रहना। कौन कौन से? द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मस् चतुर्विधा। दूत माने जहां जुआ खेलते हो लोग वहां रहो, उनके सिर में और घर में। जो मदरा पीते हो वहां रहो। जो व्यभिचारी हो, पर स्त्रीगामी या पर पुरुष गमन करने वाली स्त्रियां वहां रहो, उनके घर में, उनकी खोपड़ी में। और जो हिंसा करते हो, जीव हत्या, मांसाहारी लोग, उनके यहाँ रहो। अब इनको खोजने लगा कली, लेकिन ये चारों चीज परीक्षित महाराज के राज्य में नहीं। ना कहीं मदरालय, कोई मदरा पीता ही नहीं, ना कोई जुआ खेलता। सब जानते हैं कि छल बल से शकुनी ने जुआ खिलवा दिया तो क्या परिणाम हुआ। कोई जुआ नहीं खेलता, न कोई जीव हत्या करता है। परीक्षित महाराज के राज्य में कोई हिंसा नहीं करता, कोई मदरा नहीं पीता, कोई व्यभिचार नहीं करता। पराई स्त्री को मातृभाव से सब दर्शन करते हैं। अपनी विवाहिता पत्नी को छोड़ के सर्वत्र उनकी मातृ बुद्धि है। और पर पुरुष के प्रति आयु में श्रेष्ठ है तो पिता की बुद्धि, समवयस्क है भाई की बुद्धि, छोटा आयु में है तो पुत्र की बुद्धि है। स्त्री पुरुष सब सदाचार का पालन करते हैं महाराज। ऐसी ये भारत भूमि है। और भारतवर्ष को नष्ट करने के लिए, भारतवर्ष की संस्कृति को नष्ट करने के लिए यहाँ ये सब क्लब और जन क्या क्या खोल डाला विधर्मियों ने नष्ट करने के लिए। यानी सदाचार की कोई कीमत ही नहीं रही है। उच्छृंखलता,
नारी मुक्ति के नाम पर उच्छृंखलता को बढ़ावा, और जन क्या क्या ऊटपटांग काम, परिवार नियोजन के नाम पर, परिवार कल्याण योजना के नाम पर भ्रूण हत्या, और क्या क्या योजनाएं चला रखी हैं, हम दो हमारे दो, और वे अन्य लोग हम दो हमारे 50, इस फार्मूला पे चल रहे हैं। अब तुम दो बने रहो, फिर तुम एक एक के भी वो दो दो कर देंगे। तो ये सब ऐसा प्रचार किया जाता है आजकल कि सब हम लोगों को भ्रमित कर दिया है, हमारी सनातनी परंपरा से हमको बिल्कुल अलग कर दिया। तो परीक्षित महाराज के राज्य में ये चारों चीज नहीं है, इनसे जो बच जाता है वहां कली का प्रवेश नहीं होता। तो चारों चीज नहीं मिली तो पुनः से याचमाना है जात रूपम अदात प्रभु, पुनः याचना की महाराज के चारों स्थान कहीं नहीं है आपके राज्य में, और कोई स्थान दो। बोले जात रूपम अदात प्रभु, बोले तुम अन्यायोपार्जित धन में रहो, अन्याय से जो धन कमाए उसके घर में रहो आनंद से। तो कह रहे हैं अथ एतानि न सेवे बुभुषु पुरुषा क्वचित्, जो मनुष्य कल्याण चाहता है, कल्याणकामी मनुष्य है, उसको इन पांचों का सेवन नहीं करना चाहिए। अथ एतानि न सेवे, ये विधि है, यहाँ विधि लिंग का प्रयोग है, यानी इन पांचों का सेवन नहीं करना चाहिए। सुखमय जीवन बनाना है, कलयुग के दोषों से बचना है। कौन पांच चीज? अन्याय से धनार्जन नहीं करना। अरे हम हलवा पूड़ी ना खा के दाल रोटी खा के रहेंगे, लेकिन किसी के ग्रास को छीन के रसमलाई खाना ठीक नहीं है। एक समय खा के रहना अच्छा, लेकिन अन्याय से दूसरे का हिस्सा छीन के खाना, ये कुत्ता वृत्ति, कुत्ता बनने की तैयारी नहीं करना। और कुछ प्रभु ने दिया है तो बांट के खाना, वैकुंठ को जाना, अकेला खाना, नरक को जाना, बांट के खाना, वैकुंठ को जाना, यही बात सबको सिखलाना। भगवान ने दिया है तो सबका हिस्सा है, अपना एकत्व नहीं होता, एकाधिकार नहीं रखता भक्त। विशेष रूप से कह रहे हैं धर्मशील राजा को, लोकपति को, नेता को, गुरुजनों को, घर के मुखिया को इन पांचों का सेवन नहीं करना चाहिए। जो बड़े जैसा करेंगे वैसे ही फिर छोटे करेंगे, बच्चे लोग करेंगे। अब राजा परीक्षित एक दिन की बात है, शिकार के लिए चल पड़े और कोस में जरासंध के यहाँ से आया हुआ मुकुट था, वो भी सेवकों ने धारण करा दिया। अब सोना अन्यायोपार्जित धन से लूटपाट का धन था ना जरासंध का, वो पहना दिया, दूसरे हिंसा में प्रवृत्त हो गए। परीक्षित महाराज के सिर पर कलयुग बैठ गया, बुद्धि विकृत कर दी, भूख प्यास लगी और समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे कि यहाँ कुछ जलपान करेंगे, किंतु वो तो समाधिस्थ थे। इन्होंने समझा उल्टी बुद्धि हो गई ना, कलयुग बुद्धि में घुस गया तो संतों में दोष देखने लग गए। देखो, जब गुरुजनों में दोष दिखाई दें, माता पिता में दोष दिखाई दें, महात्मा में दोष दिखाई दें, तो समझ लेना खोपड़ी में कलयुग बैठा हुआ है। मर्द बुद्धि, मानसिक बुद्धि लोग रखते हैं, भगवान में दोष देखते हैं, मनुष्य की क्या जरूरत, भक्तों की क्या। तो ये सब कलयुग का खेल है। तो यहाँ परीक्षित ने अपना अपमान समझा और एक मृत सर्प को उठाकर के समीक के गले में डाल दिया और लौट आए राजधानी में। मुकुट जैसे ही उतारा तो उनको कलयुग का प्रभाव जो था वो दूर हुआ, अपने को धिक्कारने लगे। इधर समी के पुत्र सिंगी को ज्ञात हुआ कि हमारे पिता का राजा के द्वारा तिरस्कार हुआ है मृत सर्प डाल करके, तो उन्होंने
कौश की नदी का जल लेकर के साफ दे दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक के काटने से राजा की मृत्यु हो। आकर के अपने पिता के पास रोने लगे। समीप का ध्यान टूटा। बोले क्या हुआ? बोले इस प्रकार से आपका तिरस्कार हुआ, हमने साथ दे दिया। तो समीक ऋषि ने बेटा के द्वारा दिए हुए साप की प्रशंसा नहीं की, दुखी हो गए। अरे ऐसा धर्मात्मा राजा हम भारतवासियों को कहाँ मिलेगा? बड़े पुण्यों से मिलता है और तुमने इतना कठोर दंड दे दिया, यह तुमने ठीक की नहीं किया। हम लोग ऋषि हैं, महात्मा हैं, ब्राह्मण हैं, हम लोगों का भूषण तो क्षमा है, क्षमा दान करना चाहिए। लेकिन अब ऋषि की वाणी निकल गई तो निकल गई। बाण का बार भले ही चुभ जाए लेकिन सांप लग गया तो लग गया। राजा को संदेश प्राप्त हुआ, सांप लगा हुआ है, अपने को धिक्कारने लगे हैं और सब त्याग करके गंगा तट पर चले जाते हैं। कहते हैं तम मोपयातम प्रत्ययंत विप्राह गंगा च देवी धृत चित्रमी से। कोई भी मेरे पास न रहे, परिवारीजन केवल महात्मा लोग रहेंगे और गंगा जी का यह पावन तट सब जगह से अपनी आसक्ति को हटा लिया है। सब महात्माओं के चरणों में गिर गिर करके प्रणाम करके प्रार्थना करते हैं कि आप हरि चर्चा सुनाओ। उसी समय सुखदेव जी का वहां आगमन होता है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। राजा सुखदेव जी महाराज का पूजन करते हैं। सारी सभा खड़े होकर के अभ्युत्थान के द्वारा उनका आदर करती है। पुष्प बरसाते हैं, ऋषि लोग आसन देते हैं और राजा ने चरणों में बैठ करके पाद प्रक्षालन किया, पूजा की है और बड़ी सुंदर स्तुति की है। गुरुदेव आपके अतिरिक्त और कौन हमको इस बहुत रूप से बचाने वाला है, रक्षा करने वाला है। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। गुरु बिना कैसे लागे पार, नैया पड़ी कैसे लागे पार, नैया पड़ी मझधार। अपराधी हूँ जन्म को मन में भरा विकार, मैं अपराधी जन्म को मन में भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल, मेरी करो संभाल। गुरु बिना कैसे लागे पार, नैया पड़ी मझधार।
बहुत करीब निवाज अब गुणदास कबीर के बहुत करीब निवाज जो मैं पूत कपूत हो जो मैं पूत कपूत हो तो पिता की लाज तो पिता की लाज गुरु बिना साहब तुम मत भूलियो लाख लोग लग जाए हमसे तुमरे बहुत है तुमसे हमरे नाम गुरु बिना कैसे लागे पार नैया पड़ी बंधार गुरु बिना कैसे लागे पार नैया पड़ी बंधार नैया पड़ी बंधार नैया पड़ी बंधार अनादि किसी महात्मा का कोई ग्रस्त स्मरण कर लेना तो वो ग्रस्त तो पवित्र होगा ही। जिस घर में रह रहा है ना वो घर ईंट पत्थर का वो भी पवित्र हो जाता है। और फिर कहीं उनका साक्षात दर्शन मिल जाए चरणोदक मिल जाए स्पर्श मिल जाए चरणरज मिल जाए किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौच माने चरणोदक आदि से अन्य सेवाएं आसन ग्रहण कर लें हमारे द्वारा जल ग्रहण कर लें अन्न ग्रहण कर लें सब तो कहना ही क्या है वो तो परम भाग्यशाली है। देखो किसी महात्मा को महात्मा समझ करके सेवा करना यह कोई महात्मा का आदर नहीं। महात्मा को परमात्मा समझ करके उनका आदर करें सेवा करें तो साक्षात भगवान की ही वो सेवा होती है। तस्मिन् जने तद भेदा भावा भगवान और भगवान के भक्तों में जनों में अभेद है। जितनी भक्ति हमारी संत भक्तों के प्रति है गुरुजनों के प्रति है उतनी ही भगवान में होगी उससे ज्यादा नहीं होगी। यथा देवे तथा गुरु कहते हैं गुरुदेव कल्याण के विषय में मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगी नाम परमम गुरु पुरुषस्य यत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वदा। आप योगियों के परम गुरु हैं तो कृपा करके आप ये बताइए कि कल्याणकामी मनुष्य को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जीवन पर्यंत मनुष्य को क्या करना चाहिए और जो मरणशील मरणासन व्यक्ति उसको अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। यह सुन के सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। वरीयाने सते कृष्ण कृतम लोकहितं नृप आत्मवित सम्मता पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परः। राजन तुमने जो प्रश्न किया है ये लोक हित करने वाला प्रश्न है। इससे लोक हित होगा
तत्वज्ञ महात्मा लोग ऐसे प्रश्नों का बड़ा आदर करते हैं। कहाँ उनको कल्याण के विषय में चर्चा करने का अवसर मिलता है। हजारों बातें कहने सुनने की हैं, घर गृहस्थ में विचारे क्या करें भी तो क्या करें। उनकी बुद्धि सदा घर गृहस्थ के कामों में फंसी रहती है। उनका समय व्यर्थ के कामों में जाता है, सोने खाने पीने में ही चला जाता है, आपकी आराधना नहीं करते। कैसे समय हम लोगों का जाता है। निद्रया हीयते नक्तम व्यवायेन चवावय दिवाजारते या राजन कुटुंब भरणे नवा। निद्रया हीयते नक्तम, रात्रि तो सोने में और विवाह माने विषय भोगों में चली जाती है। दिन जो है धन कमाने में और कुटुंब के भरण पोषण में चला जाता है। समय बचा कहाँ, आधा जीवन तो सोने में ही चला गया। 100 वर्ष की आयु है तो 50 वर्ष सोने में गया, 20 वर्ष गधा 25 ही में निकल जाता है। लड़कपन में कुछ होश ही नहीं रहता। अब बीच का जो समय बचा 25-30 साल का, वो घर गृहस्थी के व्यवस्था में चला जाता। भजन करने को कहाँ समय मिला। इसी बात को महात्माओं ने दोहा में कहा, रात गंवाई सोए के दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म मोल था जो कौड़ी बदले जाए। रात सोने में गई, दिन जो है घर गृहस्थी की व्यवस्था में चला गया। जो अमूल्य जीवन था वो कौड़ी बदले चला गया। हीरा जन्म अमूल्य था, अब हीरा को कोई कौड़ी के बदले में दे दे तो बुद्धिमान थोड़े, वो तो नासमझ ही कहा जाएगा। तो ऐसे अमूल्य जीवन को सोने में और व्यर्थ के कार्यों में निकाल देना यह तो बुद्धिमानी नहीं है। क्या करे बेचारा, सब चौकड़ी भूल जाता है। भूल गए राग रंग, भूल गए हेकड़ी, और 3 चीज याद रही, नौन तेल लकड़ी। अब लकड़ी नहीं है तो समझ लो गैस सिलेंडर। बस इसी व्यवस्था में बेचारा लगा रहता है। जानता भी है रोज लोग जा रहे हैं, काल कबलित हो रहे हैं, अर्थियां जा रही हैं, कभी घर से तो कभी पड़ोस से तो कभी मोहल्ले से तो कभी नगर से। शमशान में जाके देखो, एक के बाद लाइन लगी रहती है। देख रहा है कि रोज मर रहे हैं, हमको भी मरना है, मृत्यु हमको भी ग्रसने वाली है, काल कबलित हम भी होने वाले हैं। लेकिन ऐसा हुआ पागल हो गया, निधनम पश्यन अपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देख रहा है। जो जानते हुए भी नहीं मानता वो प्रमत्त है। इसलिए कहते हैं कि भाई भगवान की शरण ग्रहण कर ले। और ये भी जानता है ये जितना सब हमारा संबंध है, देहापत्य कलत्रादिषु सगे संबंधी, ये सब आंख बंद होते ही समाप्त। कोई भी बात नहीं पूछेगा। कई लोग कहते हैं अरे हमारा लड़का हमारा नाम चलाएगा आगे, और नाम कहाँ चलाता है, तहसील में जाके नाम कटा के अपना नाम चढ़वा देते। पिताजी को हटाओ, हमारा नाम लिखो। कई तो झगड़ा करते हैं, जीते जी ही लिख दो, मरने के बाद किसने देखा। माँ का नाम काटो, पिता का नाम काटो, मुकदमा चलते हैं हमारा। ऐसा वह पागल हो जाता है। इसलिए कहते हैं कल्याणकामी मनुष्य को क्या करना चाहिए जीवन भर। बहुत सुंदर बात सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं। तस्माद भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य
स्मर्तव्य सिदीक्षिता भय। हे भरत वंश में उत्पन्न परीक्षित, तू सर्वात्मा भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण कर। सर्वात्मा माने जो सबकी आत्मा है। हरि हरि नाम भगवान का है। हरति आश्रित जनान दोषान, जो आश्रित जनों के दोषों को हर लेते हैं। हरति पापानि, जो पापों को हरण कर लेते हैं। हरति दुखान, दुखान जो दुखों को हरण कर लेते हैं, उनको हरि कहते हैं। अनेक जन्मार जित पाप चौरम, ये चोर तो जो है धन संपत्ति हरण करते हैं और कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं। और गोपाल जी जो चोरी करते हैं ना, एक जन्म के नहीं, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, अनेक जन्मों के इकट्ठे पापों को चुरा लेते हैं। इसीलिए चौराग्रगण्यम, जितने चोर हैं संसार में उन सबसे श्रेष्ठ चोर हमारे गोपाल जी हैं। पापों को कौन चोर चुराता है? दोषों को कौन चुराता है? गंदगी को कौन चुराता है? गोपाल जी। इसलिए उनको हरि कहते हैं। इसलिए महात्मा लोग दिन रात हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल कीर्तन करते रहते हैं। जब बोलिए हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, बोलिए सब बोलिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, हरि 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 बोल। जय जय श्री राधे। तो भगवान जो सबकी आत्मा है, सबके शासक हैं, हरि हैं, उनकी लीला कथाओं का श्रवण करो। जीवन पर्यंत क्या करना है ये बता रहे हैं। श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य, बोले सुनो भगवान की कथाओं को, नामों को, और कीर्तन करो और स्मर्तव्य, स्मरण करो। 3 काम बताए। इसमें कीर्तन ही अंगी है। कीर्तन होगा तो श्रवण भी हो जाए और स्मरण भी होगा कीर्तन के साथ। यानी कीर्तन करो। कहते हैं अंतिम समय में क्या करना चाहिए, ये भी प्रश्न था ना परीक्षित का, तो उसका उत्तर दे रहे हैं। जन्म लाभ परपुंसाम अंते नारायण स्मृति। अंतिम समय में नारायण की स्मृति कर।
श्री हरि की स्मृति होनी चाहिए। लेकिन अंतिम समय में भगवान का स्मरण कब होगा? जब जीवन पर्यंत स्मरण करेंगे, तभी तो अंतिम समय में होगा। और जीवन भर हमने अन्य कार्यों में ही अपनी चित्तवृत्ति लगाई, अंतिम समय में भी उसी की याद आएगी, भगवान की याद नहीं आएगी। और यदि पहले से अभ्यास किया है भगवत स्मरण का, तो अंतिम समय में भी भगवत स्मरण होगा। जहां मन अधिक लगा होगा उसी की याद आती है अंतिम समय में। कईयों को देखा होगा ना, अरे बेटा को बुलाओ, बेटी को बुलाओ, अमुक व्यक्ति को बुलाओ, जिसमें ज्यादा ममता रहती है उसको याद करता, और ठाकुर जी में ममता रहेगी तो ठाकुर जी की याद आएगी। कहते हैं कि मनुष्य का जब अंतिम समय आ जाए, सुखदेव जी महाराज, उसको घबराना नहीं चाहिए, एकांत में जाके स्थिर आसन से बैठ जाए और अपने मन को निग्रह करके भगवान में लगाए। योग नाम निर्णीतम हरेर नामान कीर्तनम। सभी महात्माओं ने सब शास्त्रों का आलोडन विलोडन करके एक ही निर्णय किया है कि वो हरि नाम का आश्रय ले ले, सब काम बन जाएंगे। इस लोक में परलोक में जो भी कुछ चाहता है वो सब मिल जाए, ऐसी शक्ति सामर्थ्य है भगवान के नाम में। लेकिन हम लोगों को विश्वास नहीं है, श्रद्धा पूर्वक करते नहीं हैं। कहते हैं आगे ये क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति का वर्णन किया है। योग विधि से कैसे योगी लोग देह त्याग करते हैं, भगवत प्राप्ति करते हैं, इसका निरूपण हुआ है। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र और ये अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, ये षड चक्र भेदन करते। ये भाई योगी लोगों के द्वारा संभव है जो साधना करते हैं एकांत में। हम घर ग्रस्त लोगों को तो भक्ति ही सर्वोपरि साधन है, भक्ति से ही ये सब चक्र भेदन हो जाता है, भगवत प्राप्ति हो जाती है। योगी लोग बड़े कष्ट से जो पद प्राप्त करते हैं वो भक्तों को भक्ति से सहज में ही प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मा जी ने 3 बार वेद का अनुशीलन करके यही निर्णय किया कि सर्वात्मा भगवान श्री हरि की लीला कथाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण करे। उनकी लीला कथा सुनने से क्या होगा? बोले पिबंती ये भगवद आत्मना सताम कथा मृतम श्रवण पुटेशु समृता। कान रूपी दोनों में भर भर के जो कथामृत को पान करते हैं, पीते हैं, पुनंति ते विषय विदूषिता से, विषयों से जो विदूषित गंदा चित्त है वह पुनंति माने पवित्र हो जाता है। और ब्रजंति तत्चरण सरोरुहंतकम, और भगवान के चरण कमलों की सन्निधि प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी महिमा है भगवान की कथा की। कुछ परिश्रम नहीं, केवल कथा भगवान की सुनो प्रेम पूर्वक, चित्त शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा और उसको भगवान की प्राप्ति होगी। आगे कामनाओं के अनुसार भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना बताई। अंत में कहा भैया सब कामना लेके भजो, चाहे निष्काम भाव से भजो, गोपाल जी को भजो, सब कामना भी पूरी होंगी और अंत में भक्ति भी भगवान देंगे। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के प्रश्न करने पर मंगलाचरण करते हैं। जिन प्रभु के कीर्तन स्मरण दर्शन करने से मनुष्य सद्य पवित्र हो जाता है, उन आनंद कंद श्री हरि मंगल में भगवान को हम प्रणाम करते हैं। सभी साधनों की सार्थकता सुखदेव जी ने तभी बताई जब वो भगवान की प्रसन्नता के लिए हो। भगवान की प्रसन्नता का उद्देश्य नहीं है तो वो साधन अहंकार बढ़ाने वाले हो जाते हैं। भक्ति उद्देश्य नहीं है तो व्यर्थ ही चला गया साधन। जैसे हमने जलेबी बनाई
लेकिन चाशनी में नहीं डुबोई तो जलेबी जलेबी है। साधन किया लेकिन वो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं किया, तो समझ लो सूखी रूखी जलेबी की तरह आकृति है। बाकी जलेबी का जो स्वाद है वो तो रस में डुबोने पर ही आता है। तो कोई भी साधन हम करें, व्रत करें, कीर्तन करें, जप करें, वो सब गोपाल जी की प्रसन्नता के लिए करें, तो सब साधन हमारे वो सिद्ध हो जाते हैं, सार्थक हो जाते हैं। आगे सृष्टि के विषय में ब्रह्मा जी से प्रश्न किया है नारद जी ने। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के विषय में प्रश्न किया है। ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न होते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए दिव्य तप करते हैं। तप के फलस्वरूप भगवान प्रकट होकर दर्शन देते हैं और बोलते हैं, ब्रह्मा जी मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांग लो। तप मेरा साक्षात हृदय है, तप के प्रभाव से ही मैं सारी सृष्टि की रचना और पोषण करता हूँ। मानस जी में भी इसी भाव को कहा है तुलसीदास जी ने, तब बल रचहि प्रपंच विधाता, तब प्रपंच विधाता, तब बल विष्णु करे सब त्राता, तब बल विष्णु सकल जग त्राता, तब बल शंभु करे संहारा, तब बल करे संहारा, तब बल शेष धरे मही भारा, तब बल शेष धरे मही भारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु जो सृष्टि रचना का कार्य है वो बहुत बृहद कार्य है, इस कार्य को करते समय मेरे को अहम पैदा ना हो ऐसी आप कृपा करें। तब चतुश्लोकी भागवत का उपदेश भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को किया है। भगवान कहते हैं, अहमेवा समेवा गृहे नान्यत् सत्परम पश्चादहं यदि तच्चयो वसे सोऽस्म्यहम्। बोले पहले भी मैं ही था, मेरे से अतिरिक्त न सूक्ष्म था न स्थूल था, मैं ही में था। यद एतत् जो कुछ तुमको दिखाई दे रहा है, बोले ये भी मैं ही हूँ, और बाद में जो बचेगा प्रलय के बाद तब भी मैं ही रहूंगा। कहने का तात्पर्य भगवान इस सृष्टि के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, बनने वाले भी स्वयं है, बनाने वाले भी स्वयं ही है। उनको अलग से कहीं से बिल्डिंग मटेरियल नहीं लाना पड़ा जैसे हम लोग लाते हैं, स्वयं ही मटेरियल है और स्वयं ही वो बनाने वाले हैं, करता है। जैसे मोर और मोर की पंख, अलग से मोर को कहीं रंग भरने के लिए ब्रश थोड़े लानी पड़ती है, स्वतः प्रकट हो जाती है उनसे। ऐसे ही ये सारा संसार भगवान से ही उत्पन्न है। भगवान भी अनेक रूपों में दिखाई देते हैं, अनेक नाम आकृति के रूप में, और फिर जब सब मिट जाती हैं आकृतियां तो भगवान ही शेष रह जाते हैं। इस प्रकार से द्वितीय स्कंद की कथा आप लोग श्रवण किए। आइए हरि नाम लेते हुए हम सब लोग आरती करते हैं, कथा को यहीं विराम देते हैं। शेष चर्चा कल के सत्र में आप लोग श्रवण करेंगे। आइए दिल में ओ सावरिया समाए गई, दिल में ओ सावरिया समाए गई, दिल में ओ सावरिया समाए गई, दिल में ओ सावरिया। ओ मेरे सावरिया, ओ मेरे सावरिया, मेरे सावरिया, ओ मेरे सावरिया।
तेरे नैना रस के रसीले, ओ रसीले और कटीले, ओ रसीले और कटीले, ओ तेरे नैना रस के रसीले, ओ तेरे नैना रस के रसीले। चंद्र से मुख को देख के लगना जाए नजरिया, समाए गई दिल में ओ सांवरिया, समाए गई दिल में ओ सांवरिया, समाए गई दिल में ओ सांवरिया, समाए गई दिल में ओ सांवरिया। ओ मेरी सांवरिया रे मेरी सांवरिया, ओ मेरी सांवरिया, ओ मेरी सांवरिया। खातिर सो है तेरे मोर खातिर सो है, ओ तेरे मोर खातिर सो है, तेरे मोर खातिर सो है, ओ तेरी मूरत मन को मोहे, 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 ओ तेरे मोर खातिर सो है, तेरे मोर खातिर सो है। अरे हाथ लकुटिया बांधे कमरिया, हाथ लकुटिया बांधे कमरिया, बाजे मधुर बधुरिया, समाए गई दिल में तू सांवरिया, समाए गई दिल में तू सांवरिया, समाए गई दिल में ओ सांवरिया, समाए गई दिल में ओ सांवरिया। हल्के में घुंघरानी, तेरी हल्के में घुंघरानी, ओ तेरी हल्के में घुंघरानी, तेरी हल्के में घुंघरानी, ओ घुंघरानी कारी कारी, ओ घुंघरानी कारी कारी, ओ घुंघरानी कारी कारी, ओ घुंघरानी कारी कारी। तेरी हल्के तेरी हल्के, ओ तेरी हल्के है घुंघरानी, ओ तेरी हल्के है घुंघरानी। अरे भक्त तो है सब तेरे दीवाने, दर पे पीछे उमरिया समाए गई, समाए गई, समाए गई दिल में ओ सांवरिया, समाए गई दिल में ओ सांवरिया, समाए गई दिल में ओ सांवरिया, समाए गई दिल में ओ सांवरिया। ओ मेरे सांवरिया, ओ मेरे सांवरिया, ओ मेरे सांवरिया, मेरे सांवरिया, ओ मेरे सांवरिया, मेरे सांवरिया, मेरे सांवरिया, मेरे सांवरिया, ओ मेरे सांवरिया, मेरे सांवरिया, ओ मेरे सांवरिया, मेरे सांवरिया, मेरे सांवरिया, मेरे सांवरिया, ओ मेरे सांवरिया, मेरे सांवरिया। जय जय श्री राधे। कराएगा तुम इसमें ले लो। क्षमा तेरी आरती
कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के सिर पर सोना मुकुट विराजे सिर पर सोना मुकुट विराजे गल बैजंती माला साजे गल बैजंती माला साजे और फूलन के हार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के ब्रह्मादित्य तेरो यश गावे ब्रह्मादित्य तेरो यश गावे नारद सारथ ध्यान लगावे नारद सारथ ध्यान लगावे और करे जय जयकार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के अपने चरण की भक्ति दीजिए अपने चरण की भक्ति दीजिए अपनी शरण में मुझे रख लीजिए अपनी शरण में मुझे रख लीजिए करो भव सागर पार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के प्रेम सहित जो आरती गावे प्रेम सहित जो आरती गावे श्री राधा माधव पद पावे श्री राधा माधव पद पावे पाढ़े सुयश अपार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के ज्ञानजलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनं हरिः ओं युग्नेन जज्ञाजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो देहनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा हरिः ओं नन्दनन्दनाय च विद्महे राधा वल्लभाय च धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् हरि ओम वृषभानसुतायै च विद्महे
कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् सीवन्ते कामकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो प्राण परमेश्वर। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सांगास परवारा शाशक्त कासायुधाय मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। गोविंद देव जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। सब संत हरि भक्तन की जय। लाडली लाल की जय। जय